हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 8 जो कि है एन अर्थक्वेक। तो सबसे पहले इसमें दिए गए हैं जिनके कि आपने मीनिंग जो है वो लिखने हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कंपन यानी कि कांपना, ठीक है। क्रॉस यानी कि नीचे सपाट पड़ा है, या क्रॉल का मतलब रेंगना भी होता है। डेब्रिस मलबे का ढेर। कोजी आरामदायक। टॉम्स यानी कि मकबरा, ठीक है। अब आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनका सेंटेंस में जो है वो यूज करना है ताकि उनके मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित, ठीक है। इन सम केसेस अ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन टूथ मे बी बॉन्डेड बैक इनटू प्लेस, यानी कि कुछ मामलों में टूटे हुए दांत के टुकड़े जो है उनको वापस जगह पर लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफर्म्ड, यानी कि पुष्टि करना। हर एक्सप्रेशन कंफर्म द ट्रुथ, यानी कि उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो हाव भाव है, उसने सच्चाई की पुष्टि जो है वो कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रैशिंग डाउन, यानी कि नीचे गिरना। द हाउस इज क्रैश्ड डाउन, यानी कि मकान जो है वो गिर गया या ढह गया। नेक्स्ट है स्टूड टॉल। द टावर स्टैंड्स टॉल एंड इज बिल्ट ऑफ लाइमस्टोन एंड रेड ब्रिक। जो टावर था वो लंबा था, ठीक है, और वो जो है वो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और लाल ईंटों से बना था। नेक्स्ट वर्ड है शेक। शी रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद हिम। उसने उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया। वोकैबुलरी एक्सरसाइज है कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव। तो आपने इन वर्ड्स को एडजेक्टिव में जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो फेथ फेथफुल, करेज करेजियस, एंजॉय एंजॉयबल, वंडर वंडरफुल, ऑनर ऑनरेबल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब आपको दो जो है वो डिजास्टर बताए गए हैं। नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक तौर पर होता है, या आप कह सकते हो जो प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर जो इंसानों द्वारा बनाया गया डिजास्टर है या आपदा है, ठीक है। तो साइक्लोन इंसान नहीं बनाता, तो ये नेचुरल डिजास्टर है। टेररिज्म जो टेररिस्ट की वजह से डर जो पैदा होता है वो टेररिज्म है, तो ये मैन मेड डिजास्टर है। अर्थक्वेक भूचाल भूकंप वो नेचुरल डिजास्टर है। एपिडेमिक्स यानी कि आपदा वो भी नेचुरल डिजास्टर है, जैसे फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया है ना, या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। बॉम्ब एक्सप्लोजन मैन मेड डिजास्टर है। एक्सीडेंट्स मैन मेड डिजास्टर है। वॉर भी मैन मेड डिजास्टर है, जबकि फ्लड जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर सेक्शन। इसमें आपको बोला गया है कि करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो आपने फिल करना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो यहाँ पर जो है हम जगह बताते हैं किसी भी चीज की कि वो चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो द टू ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन देमसेल्व्स। तो खुद के बीच में जो है वो मिठाइयां जो है वो बांट ली दोनों भाइयों ने। अब बैगर वॉज सेटिंग बिसाइड द टेम्पल। अब देखो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं बिसाइड्स और बिसाइड में क्या डिफरेंस। तो बिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों के अतिरिक्त, या कह सकते हो के अलावा, ठीक है, जबकि बिसाइड का मतलब होता है पास में। तो बैगर जो है वो मंदिर के पास में बैठेगा, है ना, तो बिसाइड आएगा, ठीक है। आई हैव 3 अदर पेन्स। मेरे पास 3 दूसरे पेन भी हैं। इसके अलावा, यहाँ पर हमने इसके अलावा बोलना है, इस वजह से बिसाइड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द 4 थीव्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। आपस में ही चारों थीव जो है वो लड़ने लगे। राधा केम एंड सैट बिसाइड हर मदर। तो वो अपनी माँ के पास आकर जो है वो बैठ गई, ठीक है। अगला जो आपको दिया गया है इसमें आपने सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। ऑप्शंस जो है वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो योर पेंसिल्स आर इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर होगी पेंसिल, ठीक है, तो इन। द वुमन सैट ऑन द बेंच। बेंच के ऊपर बैठेगी लेडी, तो ऑन। देयर आर ट्रीज इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के सामने जो है वो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। लुक एट द ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड की तरफ देखो। द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द हाउस, ठीक है। तो ओवर में जो है वो टच जो है वो कह सकते हो किसी बेस से टच जो है वो नहीं होगा, तो हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा था, ठीक है, घर के ऊपर से उड़ रहा, तो घर को टच नहीं कर रहा, इस वजह से हम उस पर ओवर लिखेंगे, ठीक है। लेट्स नो अबाउट द टेक्स्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। तो जो पोएम आप पढ़ रहे थे इसमें वो किस टॉपिक के ऊपर है, अर्थक्वेक के ऊपर है। नेक्स्ट है हु इज आई इन द पोएम। आई जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पोइटेस जो कि है वंदना लुनायल।
इज अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर? अब अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल डिजास्टर है, इंसान नहीं बनाता अर्थक्वेक को, है ना, तो ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदा है। What does turned to rubble means? Turn to rubble का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है changed into debris, यानी मलबे में बदलना, ठीक है। What does the last line of the poem signify? जो पोएम की लास्ट लाइन है वो क्या शो करती है? लास्ट लाइन शोज डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, तो लास्ट लाइन जो है वो दिखाती है कि आसपास जो है वो सिर्फ तबाही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है स्टेंजा 1, आपको स्टेंजा दिया गया है, आपने उसको पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, पोएम और पोएट का नाम बताना है, तो पोएम का नाम है एन अर्थक्वेक और पोएट का नाम है वंदना लुनायल, ठीक है। ये पोएटेस आएगा यहाँ पर, पोएटेस, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है। What did begin to shake? क्या जो है वो हिलना शुरू हो गया? तो पोएटस का बेड जो है वो हिलना शुरू हो गया था। What things did confirm the quake? किस वजह से पता चला कि भूचाल जो है वो आ गया है? The trembling fan confirmed that there was an earthquake. तो कांपता हुआ जो पंखा है वो पुष्टि करता है कि भूकंप जो है वो आ गया है। What did the whole town cry? जो सारा शहर है वो, सारा शहर जो है वो क्या रो रहा है? Oh my God, ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेंजा 2, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द टाउन आफ्टर अर्थक्वेक? भूचाल के बाद जो है शहर को क्या हुआ? द टाउन फ्रेगमेंटेड, टर्न टू रबल एंड चेंज्ड इनटू डेब्रिस, यानी कि शहर जो है वो खंडित हो गया और मलबे में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द ट्रीज इन पार्क्स एक्सेट्रा आफ्टर डिजास्टर? तो इस तबाही के बाद पेड़ों को, पार्क को, है ना, इसके अलावा जो और चीजें बताई गई है उनको क्या हुआ? तो ट्रीज, पार्क्स, रोड्स एक्सेट्रा गेट बैडली क्रैक्ड एंड टर्न इनटू पीसेस, बुरी तरह तबाह हो गए, ठीक है, टूट फूट गए, टुकड़ों में बट गए। दे फेल ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गए। Into what things did some home turn? किन चीजों में कुछ घर जो है वो बदल गए? तो कुछ घर जो है वो मलबे की कब्रों में जो है वो बदल गए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी है। कोविड-19 जो है वो एक वायरस है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैला हुआ है एंड इट इज जस्ट लाइक एन एपिडेमिक, और ये एक आपदा है, ठीक है। तो आपने इस लाइन पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं और आपने उसको यूज करते हुए कोविड-19 के ऊपर कुछ सेंटेंसेस जो है वो बोलने हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसको कॉमनली जो है वो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो यह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है, सांस की नली को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। ये वायरस के द्वारा जो है वो किया जाता है। द वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2019 इन वुहान, तो सबसे पहले ये वुहान में 2019 में इसकी पहचान की गई थी, जो कि चाइना में है। इन मार्च WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ पैंडेमिक that has been affected the world, तो WHO ने इसे 2019 में ही, ठीक है, कोविड-19 को जो है वो पेंडेमिक घोषित किया गया था क्योंकि इसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया था। The virus spreads from an infected person through coughing, sneezing, etc. तो ये वायरस जो है ये छींकने से, कफ खांसी करने से, ठीक है, ये फैलता है। इट स्प्रेड्स विद टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस, तो दूषित जो आप कह सकते हो सतह है उनको छूने से ये फैलता है। इट स्प्रेड्स विद हैविंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, जिन लोगों को ये परेशानी हो चुकी है उनके कॉन्टेक्ट में आने से ये फैलता है। वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस वायरस बाय स्टेइंग एट होम, इस वायरस से हम खुद को बचा सकते हैं अगर हम घर पे रुके। वी शुड वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली टू रिमूव द वायरस, हमें जो है इस वायरस को रिमूव करने के लिए अपने हाथ को जो है वो अक्सर धोते रहना चाहिए। वी शुड कवर आवर फेस विद मास्क व्हाइल गोइंग आउटसाइड, बाहर जा रहे हो तो हमें अपने फेस को जो है वो मास्क से कवर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपको जो है वो सागर की जर्नी के बारे में बताना है, जो कि अ ट्रेजर हंट में अभी बताई गई है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है वो कुछ हिंट जो है वो भी दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए आपने सागर की जर्नी जो है वो बताना है, ठीक है। तो फाउंड अ ट्रेजर मैप इन एन एंशिएंट बुक इन द लाइब्रेरी, तो सागर को पुस्तकालय में कह सकते हो एक प्राचीन जो है वो बुक मिली, ठीक है, और उसमें खजाने का नक्शा था। ही प्लान टू फाइंड द ट्रेजर, उसने खजाना खोजने की जो है वो योजना बनाई। ही रीच टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल में पहुंच गया। ही मेट अ लायन देयर, वहां उसकी जो है वो मुलाकात एक शेर से हुई। दे बोथ क्रॉस द फॉरेस्ट एंड रीच अ माउंटेन,
तो वे दोनों जंगल को जो है वो पार कर कर एक पहाड़ तक जो है वो पहुंच गए। देयर दे मेट एन ईगल, तो वहां पे उनकी मुलाकात जो है वो एक चील से हुई। सून दे रीच्ड अ वैली, कुछ ही देर में वो एक घाटी में पहुंच गए। देयर ही मेट अ शीप, वहां पर उसकी मुलाकात एक भेड़ से हुई। Then they four finally reached a desert. There he met with a camel. तो फिर चारों जो है वो अंत में एक रेगिस्तान में पहुंच गए जहां पे उनकी मुलाकात एक ऊंट से हुई। Then the five finally reached the ocean. फिर वो पांचों जो है वो एक समुद्र के पास पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो एक कछुए से हुई, ठीक है, टर्टल से हुई। The six of them then met an owl. तो वो 6 जो है वो तब एक मतलब वो सारे जो टोटल 6 थे वो एक उल्लू से मिले। द आउल टोल्ड देम दैट फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, और उल्लू ने उन्हें बताया कि दोस्ती ही जो है वो सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। आपने जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिखनी है 100 वर्ड्स की। आपको पिक्चर दिया गया है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करके आपने स्टोरी बताना है। तो ये स्टोरी जो है वो थर्स्टी क्रो यानी कि एक प्यासे कौवे के बारे में है। इट वॉज अ हॉट समर्स डे, अ थर्स्टी क्रो फ्लू इनटू अ विलेज सर्चिंग फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। तो गर्मी का दिन, तो एक प्यासा कौवा जो है वो पानी की तलाश में जो है वो एक गांव में जो है वो उड़ता हुआ चला गया। ही फ्लू ओवर हाउसेस, फील्ड्स एंड ट्रीज बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर। तो वो घरों के ऊपर से, खेतों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं पे भी नहीं दिखा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही केम अक्रॉस अ फार्म। तो बहुत देर बाद वह एक खेत में आया। अंडर वन ऑफ द ट्रीज ऑन द फार्म वॉज अ पॉट ऑफ वाटर। तो एक खेत के एक पेड़ के नीचे जो है वो पानी का एक घड़ा था। There was a very little water in the pot. उस मटके में पानी जो है वो बहुत ही कम था। The crow tried to reach the water but he was not able to do so as the neck of the pot was very narrow. तो कौवे ने पानी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा जो है वो नहीं कर पाया। घड़े का जो मुंह था वो बहुत ही नैरो यानी कि संकरा था। He then tried to push the pot down for the water to flow out, but the pot was too heavy for him. तो अब उसने जो है वो क्या, पानी को बाहर निकालने के लिए बर्तन को नीचे धकेलने की भी कोशिश की, लेकिन वो पॉट उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी था। द क्रो लुक्ड अराउंड। तो क्रो ने जो है वो आसपास देखा। ही सॉ सम पेबल, उसे कुछ जो है वो कंकड़ दिखाई दिए, ठीक है। An idea struck in his mind, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He picked up the pebbles one by one and dropped the pebble into the pot. उसने वो पत्थर जो है वो उठाए और उसे मटके में डालना शुरू कर दिया। पानी जो है वो ऊपर आ गया। Soon it was high enough for him to drink. अब पानी जो है वो इतना ऊपर आ चुका था कि वो पानी जो है वो आराम से पी सकता था। He drank the water, he flew away happily. उसने पानी पिया और वहां से खुशी खुशी उड़ गया। तो कहानी का जो है वो शीर्षक है वो क्या है? Where there is a will, there is a way. तो जो है जहां चाह वहां राह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।